भेजे थे सर। Arrow on the diagram, the point of application of the direction of the force applied. If it's pivoted at point, now it will go up. Okay, तो यहाँ पे बोला गया है कि इस पेवमेंट पे ना, अच्छा बताते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। जिशानु देखो अच्छा यहाँ पे क्या है, जिष्णु, राइट? ओके, जिशानु नहीं, जिष्णु। ओके ठीक है, बच्चों को नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ पे कुछ बोला गया नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या बोला, एक ये है व्हील टाइप है और यहाँ पे एक पेवमेंट रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे एक पेवमेंट रखा गया है लाइक दिस। आपसे पूछा गया कि कहाँ पे पॉइंट ऑफ फोर्स का एप्लीकेशन हो ताकि ये जो है ना ये पेमेंट के ऊपर उड़ जाए। ये ना क्वेश्चन था, एक मिनट रुक जा, देख लेते थे। यस ओके, हाँ, तो क्या बोला गया है कि इस पेवमेंट पे ना इस व्हील को उठाना है। तो इस पेवमेंट पे अगर इस व्हील को उठाना है तो फोर्स कहाँ पे एक्ट करना चाहिए, यही ना क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे फोर्स कहाँ पे लगाओ ताकि ये पेवमेंट के ऊपर ना ये वाला जो व्हील है ये ऊपर उड़ जाए। तो देखो बात क्या होता है कि आप क्या चाहोगे, आपका जो लिस्ट फोर्स होगा वही होगा। तो आप क्या चाहोगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, अगर मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये सबसे ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका फोर्स क्या होगा, लीस्ट लगेगा। आपका फोर्स क्या हाँ होगा, सर। लीस्ट लगेगा। तो आप क्या चाहोगे कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो आप फोर्स कहाँ पे लगाओगे, इस जगह पे लगाओगे। कहाँ पे लगाओगे बच्चा, यहाँ पे लगाओगे ताकि ये बॉल क्या हो जाए, उस पेवमेंट के ऊपर उड़ जाए, चला ठीक है। चलो ओके, आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था जिष्णु, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बच्चा? सर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सर चल रहा था। लास्ट क्या क्वेश्चन करवाए एक बार बताओगे? तो यूनिफॉर्म मीटर रूल पे, यूनिफॉर्म मीटर रूल पे करा रहे थे। अच्छा वहां पे फलक्रम कितना ले रहे थे, अच्छा हाँ याद आ गया, चलो ठीक है। एक्चुअली क्या है ना 10th आईसीएस के बहुत सारे बैचेस चलते हैं तो हम भी ना कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो, चलो आज हम लोग ना मोमेंट ऑफ फोर्स का पार्ट ए कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डेट से वी विल स्टार्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ जो भी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग का फोर्स वाला चैप्टर जो है ना पहला वाला पार्ट वो वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट वर्क पावर एनर्जी, देन वी विल स्टार्ट वर्क पावर एनर्जी। तो नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो समझो इसमें क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे एक मीटर रूल है, जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे मान लो एक मीटर रूल है, ठीक है। ये मीटर रूल ना 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस्ड है। किसमें बैलेंस्ड है, 40 सेंटीमीटर पे बच्चा बैलेंस्ड है, ठीक है। सॉरी 40 सेंटीमीटर में पिवोटेड है, ठीक है। अच्छा मीटर रूल का वेट बोल दिया गया है, मीटर रूल का मास बोला है, मीटर रूल का मास बोल दिया गया है मान लो 100 ग्राम, ठीक है।
मान लो 100 ग्राम बोल दिया गया, ठीक है। आपसे पूछा गया है वेयर शुड बी, क्वेश्चन लिखो, वेयर शुड बी a 80 gram block, 80 gram block be placed so that the system will be in equilibrium, so that the system will be in equilibrium, so that the system will be in equilibrium। बोलो आंसर क्या होगा, ठीक है। मास ऑफ द मीटर रूल आपको बोला गया है, मास ऑफ द मीटर रूल कितना बोल दिया, 100 ग्राम बोल दिया गया है। मास ऑफ द मीटर रूल कितना बोल दिया बच्चा, 100 ग्राम बोल दिया, ठीक है। बोलो जल्दी बताओ, where should be a 80 gram block be placed so that the system will be in equilibrium? देखो एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, बाकी आप लोग करना, ठीक है। एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, बाकी आप लोग अपने मन से करना जो करना है, ठीक है। इसमें दो मेथड्स होते हैं, आपको हम एक ही दिखा रहे हैं, आप चाहो तो एक और मेथड हम बता सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या था, मीटर रूल था। एक बात समझ लो क्या कैसे करना है। यहाँ पे 40 सेंटीमीटर मार्क था, अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर मार्क है। यहाँ पे क्या है, मीटर रूल का वेट लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, यस और नो, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। कितना बचा, 10 इंटू जी, 100 इंटू जी। हम देखो, अब देखो यहाँ पे मीटर रूल पे क्लॉकवाइज मोमेंट है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। ये जो वेट लगा रहा है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा, को जीरो करने के लिए, नेट टॉर्क को जीरो करने के लिए आपको क्लॉकवाइज मोमेंट चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट चाहिए बच्चा, क्या चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। मस्ट बी सिचुएटेड इन दिस साइड, तब जाकर के ये क्या लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा। तो इसका मास बोल दिया गया 80 ग्राम, तो वेट कितना हो जाएगा बच्चा, 80 इंटू जी, 80 इंटू जी। मान लेते हैं फलक्राम से इसका दूरी, मान लेते हैं फलक्राम से इसका दूरी x है, मान लेते हैं फलक्राम से इसका दूरी कितना है, x है। तो अब क्या लगा दोगे, आप क्या लगा दोगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो इसकी वजह से देखो मोमेंट कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 80g, यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा, 80g इनटू, मान लेते हैं डिस्टेंस x, दैट शुड बी इक्वल टू 100g इंटू 40 सेंटी, सॉरी 40 नहीं, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 60। ये नहीं 50 सेंटीमीटर मार्क पे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, देखो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 80 इतना सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेट करो तो 100 डिवाइडेड बाय 80 कितना होगा, सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 80 कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा, कैलकुलेट करो तो जरा सर 12.5। 12.5। इसका मतलब समझो, समझना बच्चा इस बात को, इसका मतलब कितना दूरी पे रखना होगा फलक्राम से, 12.5, फलक्राम से कितना दूरी पे, 12.5। तो एग्जाम पे आंसर ऐसे में लिख करके छोड़ देना, 12.5 सेंटीमीटर लिखना, 12.5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द फलक्राम, 12.5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द फलक्राम। या फिर आप बोल सकते हो, अच्छा बोलो ये अगर 40 सेंटीमीटर मार्क होगा तो 12.5 सेंटीमीटर दूर पे कितना मार्क होगा बच्चा, यहाँ पे मार्किंग कितना होगा, 27 नहीं 27.27
27.5 मीटर मार्क ना, 5 सेंटीमीटर मार्क ना, हाँ कितने सर। सेंटीमीटर मार्क पे होगा? तो आइदर तो आप लिखोगे एट 27.5 सेंटीमीटर मार्क, या फिर आंसर होगा 12.5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द Left. लेफ्ट ऑफ द फलक्रम। दोनों में से कोई आंसर लिखना। आंसर ये लिख करके मत आना भाइयों, ये लिख करके मत आना 12.5 सेंटीमीटर, ना जी ना। आपको प्रॉपर लिखना होगा, आइदर तो लिखना टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द 12.5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द फलक्रम, या फिर लिखना एट 27.5 सेंटीमीटर मार्क, एट 27.5 सेंटीमीटर मार्क। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे? सर। नेक्स्ट, हाँ बोलो सर बोलो। 50 सेंटीमीटर मार्क पर डालेंगे तभी जाकर इक्विलिब्रियम में होगा, बिना किसी सर 40 सेंटीमीटर पे अगर डाल दिए तो सर जो लेफ्ट वाला जो साइड है स्केल का, उसके पास भी तो कुछ मास है ना। कौन सा? देखो, पूरे मीटर रूल का मास को कहाँ पे पकड़ा जाता है? हाँ वो तो है, लेकिन हम लोग क्या पकड़ते हैं ना, पूरे, ये सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट है। पूरे अच्छा। मीटर रूल का जो वेट होता है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है। मतलब अगर आप साइड पे पकड़ो चाहे आप मिडिल पे पकड़ो, आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम पकड़ करके चलते हैं, पूरे मीटर रूल का मास कहाँ पे सिचुएटेड है? एट सेंटर, एट 50 सेंटीमीटर मार्क। तो हम तो कंसिडर कर ही रहे हैं, पूरे को तो हम कंसिडर कर ही रहे हैं। ठीक है, ठीक ना? ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला गया है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, यहाँ पे एक फलक्रम रखा गया है 60 सेंटीमीटर मार्क पे, सॉरी 60 नहीं 70 सेंटीमीटर मार्क पे। ठीक है, मीटर रूल का मास दे दिया गया है 100 ग्राम। आपसे पूछा गया है where should be a 40 gram be placed so that the system will be in equilibrium. The system will be in equilibrium so that the system हम लोग को will सॉल्व करने be, दीजिए। हाँ बोलो जल्दी बोलो। The system will be in equilibrium, बिल्कुल आप लोग ही करो। आज ना काफी बारिश हो रहा है, मौसम पूरा बिगड़ा हुआ है। Sir, 20 centimeter to the right of 70 centimeter. To the right of fulcrum, 20 centimeter to the right of fulcrum. 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द फलक्रम, सही में? मुझे तो नहीं लगता, नहीं गलत हो रहा है। सर 50 सेंटीमीटर टू द राइट आ रहा है। 50, ओहो सॉरी, यहाँ पे 40 नहीं लो, इसको 60 कर लो। सॉरी बच्चा, इसको 60 कर लो, नहीं तो वो फलक्रम से बाहर चला जाएगा। इसको 60 कर लो, ठीक है 60 ग्राम कर लो। ओके अब बताओ, सॉरी उसको 60 कर लो थोड़ा, नहीं तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। सिक्सटी कर लो उसको, ठीक है ना? ओके, अगर वो आंसर आता है ना, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बोलना होगा, जिसने बोला ना 50 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द राइट ऑफ द फलक्रम, तो वो अच्छा इसको 60 नहीं इसको 80 कर लो, सॉरी इसको 80 कर लो, नहीं तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो जो 60 में भी सर पार हो जा रहा है सर। हाँ 60 में भी पार हो जाएगा, 80 में पार नहीं होगा, 80 में कर लो, सॉरी। तो बात ये है अच्छा कि अगर वैसे होता है ना कि पार हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि 80 ग्राम ब्लॉक या जो भी ग्राम ब्लॉक है, उससे इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे लाना मुश्किल है, उससे इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे नहीं लाया जा सकता है। द सिस्टम विल नॉट बी इन द इक्विलिब्रियम अगर आप उस ब्लॉक से इसको इक्विलिब्रियम पे लाना चाहते हो तो। 80 ग्राम से आंसर आ जाएगा, बोलो क्या होगा? सर 95 सेंटीमीटर सर मार्क, या नहीं तो बोल सकते हैं 25 Sir, सेंटीमीटर 25 राइट ऑफ centimeter right फलक्रम। to the
हाँ 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 बिल्कुल सही, ठीक ना। चलो समझ में आ गया सबको। ओके चलो हम कर देते हैं एक बार, तुरंत कर देते हैं एक बार, तो आपको समझ आ जाएगा जिन लोगों का नहीं हुआ। ओके जिन लोगों का नहीं हुआ वो देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ पे 70 सेंटीमीटर मार्क दिया हुआ था, यहाँ पे इसका 100G लग रहा था। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये कौन सा मोमेंट लगा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा। तो इसको काउंटर करने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट से ऑब्वियसली मुझे 80 ग्राम को इधर ही रिप्लेस करना होगा। 80 ग्राम का जो वेट होगा 80G मान लेते हैं यहाँ से x सेंटीमीटर दूरी पे है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करेंगे तो यहाँ से इसका दूरी कितना है, सर सुनाई नहीं दे रहा सर। सर किसी का माइक ऑन है कौन है एक बार बोलो इसको माइक सर, ऑफ करने के अभिजीत लिए। का माइक सर। सर उससे गलती से सर हो रहा है सर। अभिजीत प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन प्लीज, बहुत नॉइज आ रहा है बच्चा। तो 100G इंटू 20 सेंटीमीटर दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 80G, दैट शुड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 80G इंटू एक्स, 80G यस सर इंटू एक्स। इंटू एक्स। तो x कितना आ गया बच्चा 25 आ रहा है ना, x इज हाँ इक्वल सर टू 100 इंटू 20/80। हाँ सर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूरी पे। तो 25 सेंटीमीटर दूरी पे यानी कितना सेंटीमीटर मार्क पे 95 सेंटीमीटर मार्क। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन और निकालो तो, फाइंड द रिएक्शन फोर्स बाय द फल्क्रम, फाइंड द रिएक्शन फोर्स बाय द फल्क्रम ऑन द मीटर रूल, फाइंड द रिएक्शन फोर्स बाय द फल्क्रम ऑन द मीटर रूल। आंसर लिखो तो क्या होगा, फाइंड द रिएक्शन फोर्स बाय द फल्क्रम ऑन द मीटर रूल, फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑन द फल्क्रम, सॉरी बाय द फल्क्रम ऑन द मीटर रूल। क्वेश्चन क्या करना है बच्चा, लिखो फाइंड the reaction force by the fulcrum on the meter rule। क्या होगा, यहां से एक क्वेश्चन और करना है, फाइंड द रिएक्शन फोर्स बाय द फल्क्रम ऑन द मीटर। सर 180 जी, 180 GF लिख देना बच्चा, 180 G मतलब 180 GF ना, सही ना। सर तो इस देखो क्वेश्चन का भी सर दूसरा पार्ट बोले सर, अभी आप कुछ हाँ क्या हाँ बोले? वही बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा था कि इधर कितना लग रहा था बच्चा 100G, इधर कितना लग रहा था 80G। तो इसको काउंटर करने के लिए ये यहाँ पे नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा ना, तो इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना। तो हमने क्या लिखा, एफ नेट इज इक्वल टू 0 लिखा, एफ नेट इज इक्वल टू 0। रोटेशनल इक्विलिब्रियम से तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, तो एफ नेट इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ये भी तो एक इक्विलिब्रियम है, तो एफ नेट 0 होगा। तो देखो क्या होगा 100G प्लस 80G माइनस n दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कितना आ गया बच्चा 100G प्लस 80G दैट इज इक्वल टू कितना 180G, दैट इज इक्वल टू बोल सकते हैं 180GF, 180GF। बात समझ में आया ना। एक क्वेश्चन और कर लो, चलो सब लोगों को समझ में आ रहा है ना बच्चा, सब लोगों को समझ में आना चाहिए, सब लोगों को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं सर। ओके चलो थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं, आप लोग भी समझ सकते हो इस बात को, ठीक है, थोड़ा फास्ट हम भी करा रहे हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। ओके आगे चलो, ठीक नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, अब थोड़ा सा ना अच्छा क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे एक मीटर रूल रखा गया है जो कि 70 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस्ड है, ठीक है। मास ऑफ द मीटर रूल आपसे बोल दिया गया है, मास ऑफ द मीटर रूल, ठीक है, मास ऑफ द मीटर रूल, मास ऑफ द मीटर रूल बोला गया है 100 ग्राम। 100 मतलब 10 ग्राम ले लो, 100 मतलब 10 ग्राम ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक और रखा गया है, यहाँ पे एक ब्लॉक और रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक और रखा गया है। ये ब्लॉक है मान लो, ये ब्लॉक है मान लो 50 ग्राम की, ये ब्लॉक कितने की है 50 ग्राम की, ठीक है। कितने सेंटीमीटर मार्क पे बचा
कितने सेंटीमीटर मार्क पे हैं? 30 सेंटीमीटर मार्क पे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा, where should be a 200 gram block, be placed so that the system will be in equilibrium, the system will be in equilibrium. बोलो क्या होगा? सर 71.3 सेंटीमीटर मार्क। सर गलती लग रहा है। 71.3 सेंटीमीटर मार्क, ओके। और कोई बताओगे? Sir, 11 centimeter to the right of fulcrum. Sir, इसका 11 मतलब? centimeter towards right. 11 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द राइट ऑफ द फल्क्रम, ओके। और कोई कुछ 81. बताओगे? बोलो। सर असल में सर 10 सेंटीमीटर होगा सर। हेलो सर। हाँ बोलो क्या होगा? सर 10 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द फल्क्रम सर। 10 सेंटीमीटर, ये लोग तो बोल रहे 11 सेंटीमीटर। सर हमको सर पता नहीं सर 10 लग रहा है सर। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो तुम लोग रे। चलो करते हैं, ठीक है, चलो करते हैं। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक के अलावा कुछ नहीं होने वाला है आप लोगों से, ठीक है। सर 11 वही। सेंटीमीटर आ रहा है टुवर्ड्स द राइट। 11, ठीक है, देख लेते हैं, चलो ना देख लेते हैं, इसमें क्या शक वाली बात है। अच्छा अरे सर उतना मत कीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए इसके लिए कितना होगा बच्चा? अरे 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 ये मिट ही गया पूरा, गजब पागल हो गया। रुको 1 मिनट, अरे तुम लोग लिखना बंद करो रे, नहीं तो फिर और दिक्कत हो सॉरी जाएगा। सर। चलो यहाँ पे था फल्क्रम 70 सेंटीमीटर मार्क पे, यहाँ पे इसका वेट लग रहा था कितना? 10 जी। यहाँ से इसका वेट लगेगा 10 जी और यहाँ से इसका वेट लगेगा 50 जी। ये कितने सेंटीमीटर मार्क पे है? 30 सेंटीमीटर मार्क पे। ये कितने पे है? 50 सेंटीमीटर मार्क पे। आपसे बोला गया है 200 ग्राम को कहाँ पे रखा जाए। अच्छा देखो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं ना, तो काउंटर करने के लिए आपको समझ में आ रहा है कि क्लॉकवाइज चाहिए होगा। काउंटर करने के लिए क्या चाहिए होगा? क्लॉकवाइज चाहिए होगा। अच्छा तो क्लॉकवाइज अगर लगाना है तो ब्लॉक मस्ट बी प्लेस्ड टू दिस साइड। तो यहाँ पे कितना लगाना है, कितना देना है? 20 ग्राम का। ओके तो इसके लिए वेट कितना आएगा? 200 GF आएगा, 200 G आएगा। हम डिस्टेंस मान लेते हैं x, हम डिस्टेंस कितना मान ले? x। तो आंसर क्या आएगा देखो, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा? 50 G इनटू यहाँ से डिस्टेंस कितना बचा? 40 40 सर सेंटीमीटर। मेरा भी आ गया सर 11 सेंटीमीटर। हाँ गलती किए थे ना। प्लस यहाँ पे कितना आएगा बच्चा? 10 G इनटू 20 सेंटीमीटर, दैट शुड बी इक्वल टू 200 G, that should be equal to 200 G into x। तो यहाँ से x आप लोग बोल रहे हो
11 सेंटीमीटर। अगर x is equal to 11 सेंटीमीटर, so we can say that 81 सेंटीमीटर मार्क, so that 81 सेंटीमीटर मार्क, 81 सेंटीमीटर मार्क। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और फाइंड करो। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बाय द फुलक्रम ऑन द मीटर्स रूल। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बाय द फुलक्रम ऑन द मीटर रूल। क्या होगा? find the normal reaction by the fulcrum on the meter rule. What should be the answer? 260 GF. 260 GF. Okay, 260 GF। ठीक है ना, बात समझ में आ गया ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके चलो, अब थोड़ा सा ना क्वेश्चंस पैटर्न को चेंज करते हैं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है चलो, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे इस चैप्टर में आपका नॉलेज लेवल उतना ही बूस्ट अप होगा, जितना कम क्वेश्चन करोगे उतना दुविधा में रहोगे। यहाँ पे क्या बोला, एक मीटर रूल दे दिया। ठीक है, फुलक्रम बोला है 50 सेंटीमीटर मार्क पे। ठीक, यहाँ पे 40 G रखा गया है, 40 ग्राम रखा गया है। कितने मार्क पे बचा? 10 सेंटीमीटर मार्क पे। ठीक है, यहाँ पे 20 ग्राम रखा गया है, यहाँ पे 20 ग्राम रखा गया है, 20 ग्राम रखा गया है 40 सेंटीमीटर मार्क पे, 40 सेंटीमीटर मार्क पे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि इन विच साइड M शुड बी प्लेस्ड। यहाँ पे एक ब्लॉक है M। पहला क्वेश्चन, इन विच साइड, ये मास M है, इन विच साइड M शुड बी प्लेस्ड। अच्छा रुको एक मिनट रुको एक मिनट, क्वेश्चन गलत लिख रहे हैं। Where should be the, क्वेश्चन ऐसा लिखो, रुको एक मिनट। Where should be the, अरे यार, where should be the where should be the 100 gram block be placed so that the system will be in equilibrium. The system will be in equilibrium. मास ऑफ द मीटर रूल बोला गया है, मास ऑफ द मीटर रूल बोला गया है, मास मीटर रूल का बोला गया है 50 ग्राम, मास मीटर रूल का बोला गया है 50 ग्राम। बोलो आंसर बताओ। सर इसके पहले वाले का क्या था सर? सर इसके पहले वाले का नॉर्मल रिएक्शन बाय द फुलक्रम क्या था सर, एक बार बता दीजिए ना। क्वेश्चन था नॉर्मल रिएक्शन बाय द फुलक्रम। ठीक है, क्वेश्चन क्या था उसका? नॉर्मल रिएक्शन बाय द फुलक्रम था। रुको, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? F net इज इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा, तो आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो। अच्छा ये वाला नहीं ना, ये वाला। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 50G 100G प्लस 200G, इसका मतलब 10G था सर, आपने 10G कहा था। 260G है। नहीं 10 कहाँ बोला? नहीं सर, वो 50 सर 10 एंड 200, तो 200 प्लस 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 260G है ना। चलो ओके, हड़बड़ी मत करो, धीरे से करो, बहुत समय है हम लोगों के पास। Sir, 3.6 centimeter to the right of the fulcrum. So 22 centimeter to the right. सर फिर गलती हो रहा है सर, 2 मिनट सर। क्या ऐसे दोनों का आंसर इधर उधर आ रहा है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए सर मेरा ही हो रहा है सर, 2 मिनट रुक जाइए।
बाकी लोग क्या बोल रहे हो, जल्दी बताओ। समय नहीं देंगे, 1 से 2 मिनट और देंगे, उसके बाद बताओ आंसर। नहीं होगा तो हम करेंगे। सर 18 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ फुलक्रम। सर मेरा भी सर 18 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ फुलक्रम। सर मेरा भी 18 सेंटीमीटर टू द राइट। तो आप लोगों का सबका आ रहा है, तो आंसर वही होगा। अच्छा यहाँ पे जो भी है बताते हैं, रुको आ गया। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो कौन सा मोमेंट आ रहा है। ये दोनों क्या लगाएगा, ये दोनों ही क्या लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा। तो काउंटर करने के लिए आपको क्लॉकवाइज मोमेंट चाहिए होगा, तो ब्लॉक मस्ट बी प्लेस्ड ऑन दैट साइड। ठीक है, तो ये कितना बचा, ये है 40G। ये कितना बचा, ये है 40G। ये कितना है 20G, और इसका मास कितना बोले थे 100। तो ये कितना हो जा 100G। अब देखो अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना है। अच्छा 50 ग्राम को अगर ड्रॉ भी करोगे तो इसका 50G फुलक्रम के बराबर होगा, तो इसके अबाउट टॉर्क तो 0 ही होगा। तो इसको लेना और ना लेना समान है। ठीक है, तो इसके अबाउट हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 40G इंटू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना 40 प्लस 20G इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100G इंटू x। तो x कितना आ गया बच्चा सर 1800 बाय 100 आया था सर 18 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो फुलक्रम से कितने दूरी पे 18 सेंटीमीटर दूरी पे, या फिर आप बोल सकते हो 68 सेंटीमीटर मार्क पे, 868 सेंटीमीटर मार्क पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मुझे पता है कि ये सब क्वेश्चन आप अभी कर लोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बोलो तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बाय द फुलक्रम क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय द फुलक्रम, नॉर्मल रिएक्शन बाय द फुलक्रम क्या होगा सर 1900 GF टू द 1900 कैसे आएगा? सर 160 GF ना, 160 GF। आप मीटर स्केल का वेट को नेग्लेक्ट कर दोगे। 1700 सर 260 GF। 50 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जब नॉर्मल रिएक्शन देखोगे, इधर नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहे हैं, 40 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 100, दैट विल बी द आंसर ना, दैट विल बी द आंसर। तो 100G 210G, इसको गड़बड़ी नहीं करना, 210G। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न को थोड़ा चेंज करते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग तो कर ही लोगे ऐसे भी। क्वेश्चन पैटर्न पहले वाले में सर क्यों सर मीटर रूल का वो काउंट क्यों नहीं किया थे सर? अच्छा देख लो, मीटर रूल क्यों काउंट नहीं किया, फुलक्रम यहाँ पे लगा हुआ था, यस और नो, कितने सेंटीमीटर मार्क पे बचा, 50 सेंटीमीटर मार्क पे ना, है कि नहीं? और इसका वेट भी कहाँ लगेगा, 50 सेंटीमीटर मार्क पे ही लगेगा। तो इस फुलक्रम से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बचा, 0 होगा ना। हाँ, फुलक्रम यहाँ पे अगर फोर्स लगता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये और पास आ रहा है और पास आ रहा है और पास आ रहा है, फुलक्रम के ऊपर गिर गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां पे बिल्कुल 0 हो गया ना। तो उसके लिए टॉर्क तो ऐसे ही 0, उसके लिए टॉर्क तो ऐसे ही 0, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कोई भी नहीं करेगा इसलिए नहीं, क्योंकि वो फुलक्रम के ऊपर ही है ना। तो आपको हम क्या बताए थे कि पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वो अगर लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर ही लाई करता है तो उसके अबाउट टॉर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर ना? ओके ठीक है, समझा बच्चा, नहीं समझा? हाँ सर समझ गए ना। और इस चीज को भी समझ लो कि जब आप नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा, लेकिन तब तो भाई वेट का वैल्यू आएगा, तब तो वेट नीचे लग रहा है, वो 50G लगा रहा है। इधर कितना लग रहा था, इधर कितना लग रहा था चैट, कितना लग रहा था इधर 40G 20G ना, 40G इधर 20G और इधर 100G।
तो अभी नॉर्मल रिएक्शन इतने फोर्स को अपोज करेगा, तो ये टोटल फोर्स कितना हुआ 210 GF। तो यही किसका वैल्यू हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन का, क्योंकि आपको एफ नेट जीरो करना है। आपने एफ नेट जीरो करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको ना अब दो फलक्राम दे दिया। अब आपको क्या किया, दो फलक्राम दे दिया, एक 20 सेंटीमीटर मार्क पे और एक 70 सेंटीमीटर मार्क पे। ठीक है, आपसे पूछा गया कि फाइंड द रिएक्शन फोर्स F1 एंड F2। फाइंड द रिएक्शन फोर्स F1 एंड F2। फाइंड द रिएक्शन फोर्स F1 एंड F2 where mass of the meter rule is equal to 100 G। mass of the meter rule is equal to 100 G। बोलो आंसर क्या होगा? Find F1 and F2। सर F1 F2 का इक्वल होगा? सर ऐसे तो फिर 200G हो जाएगा ना, ऊपर की तरफ 100G होना होगा। सर 20GF 70GF। 200G कैसे बोल रहे हो? 200G कैसे होगा? सर 200G अगर नहीं। दोनों ही 100G ऊपर डालेगा तो सर मिलाकर 200 नहीं हो जाएगा, वो बोल रहे थे। 200 कैसे होगा? ये तो मीटर रूल का है ना, ये तो मीटर रूल का है ना। तो ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है F1, तो आप F नेट को अगर जीरो करोगे, आप F नेट को अगर जीरो करोगे तो इक्वेशन क्या आएगा? देखो एक बार चेक करके। यहाँ पे मीटर रूल का वेट लग रहा है ना 50 सेंटीमीटर मार्क पे, कितना 100G। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, F नेट अगर जीरो करोगे तो क्या होगा, F1 प्लस F2 इस किसके बराबर होगा? 100G के बराबर होगा ना। तो 200G कहाँ से आ रहा है? सर वो नहीं बोल रहे थे, कुछ और ही बोल रहे थे। हाँ सर 100G। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2 और नीचे लग रहा है 100G। अगर आप नेट फोर्स को जीरो करोगे तो क्या आएगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100G। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100G। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100G। लेकिन यहाँ से पल्ला पड़ने वाला नहीं है, आपको फिर क्या लगाना पड़ेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा। तो लगाओ। नहीं होगा, हम करें? चलो हम करते हैं। वेट करें कि करें, बोलो। सर करिए सर। ओके, देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कोई भी एक पॉइंट के अबाउट दो इक्वेशन चाहिए, दो अननोन है तो दो इक्वेशन आपको चाहिए होगा। तो एक इक्वेशन हमको मिल गया F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100G, ये तो मुझे मिल गया। दूसरा इक्वेशन हम क्या लगा सकते हैं, देखो ऊपर की तरफ लग रहा था F1, ऊपर की तरफ लग रहा था F1 और इधर लग रहा था F2। अरे यार सर तो हम लोग लिख सकते हैं सर 30F1 प्लस 20F2 इज इक्वल टू 100। 30F1 कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्या बोल रहे हो? रुको एक मिनट देखने दो। 30F1 कैसे 30F1 लिखे? हाँ 30F1 इज इक्वल टू सर प्लस हाँ सर 30F1 इज इक्वल टू सर यही सर 20F2। हाँ गुड, वेरी गुड। तो आप तो कर सकते थे ना, सही है। अच्छा तो वहां से F1 F2 का एक रिलेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? सर F1 तो ऊपर लग रहा है। देखो बताते हैं। ये सब के लिए ना ऑफलाइन क्लासेस ही अच्छे हैं। चलो तो वेट कहाँ लग रहा है? अच्छा वेट मिडिल पे लग रहा है 50 सेंटीमीटर मार्क पे। तो यहाँ पे ये कितना दिया गया था 100G ना, और 50 सेंटीमीटर मार्क पे। अच्छा ये 20 सेंटीमीटर मार्क पे था
और ये 70 सेंटीमीटर मार्क पे था। आप चाहो तो कोई भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो कर सकते हो। तो देखो, आप चाहो तो कोई भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो कर सकते हो। अगर मान लो इस पॉइंट को लेना है, अगर मान लो इस पॉइंट को लेना है, ठीक है, अगर मान लो इस पॉइंट को लेना है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर आप देखोगे, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखोगे तो F1 किधर टॉर्क लगाएगा बच्चा? F1 किधर लगाएगा बोलो? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, है कि नहीं? हाँ सर हाँ। ये तो इधर घुमाएगा ना बब्बू, इधर घुमाएगा ना, यस और नो? यस सर। और ये किधर घुमाएगा? इधर घुमाएगा, है कि नहीं? बोलो रे। यस सर। यस सर। अरे देखो, समझ में, इसको समझो, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो समझो इसको। आपको किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर देना है, ठीक है? तो मान लो इधर F1 है और इधर F2 है और आपका वेट लग रहा है यहाँ पे कितने सेंटीमीटर मार्क पे? 50 सेंटीमीटर मार्क पे। और यहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पे आपका कितना है बच्चा? 70 सेंटीमीटर मार्क है। तो आप कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर सकते हो। अगर मान लो आपको मानना है कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करना है, तो ले लो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो। तो ये किधर लगाएगा बच्चा? ये किधर लगाएगा? क्लॉकवाइज। और ये किधर लगाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये किधर लगा देगा? एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं? अरे कहाँ गया? सर मैं तो ये बहुत एंटी बड़ा बड़ा क्लॉकवाइज, आंसर आ रहा है सर। एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा। सुनो सुनो, हम बता रहे हैं। तो ये हाँ। क्लॉकवाइज लगाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा और इस ये F1 की वजह से टॉर्क इस पॉइंट पे क्या होगा? जीरो, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर ही एक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए टॉर्क कितना होगा बच्चा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कितना? 100G इनटू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना? 30। दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना लग रहा है बच्चा? F2। यहाँ पे कितना लग रहा है? F2 ऊपर की तरफ, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना? 70 सेंटीमीटर ये है और ये है 20 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा? 50। तो यहाँ से F2 कितना आ गया? देख करो, F2 कितना आ गया? F2 आ गया 300 डिवाइडेड बाय, सॉरी 3000 डिवाइडेड बाय 3000 डिवाइडेड बाय 50। तो ये कितना आ जाएगा? 3000 डिवाइडेड बाय 50, तो ये कितना कितना आ जाएगा? अच्छा 60। 60। तो हमको क्या मिल गया? F1 इज इक्वल टू, सॉरी F2 इज इक्वल टू 60। हमको क्या मिल गया बच्चा? F2 इज इक्वल टू 60 मिल गया। आपको क्या मिल गया? F2 इज इक्वल टू 60। अगर किसी का मन करे, सुन लो, एक ऑप्शन और दिखा रहा है। अगर किसी का मन करे कि सर इस पॉइंट के अबाउट नहीं, मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है, तो आप वो भी ले सकते हो। देखो कैसे ले सकते हो, आप वो भी ले सकते हो, देखो कैसे ले सकते हो। अगर आपको मन करे कि F2 के अबाउट टॉर्क लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आपको मन करे कि F2 के अबाउट टॉर्क लेना है, तो ये है, यहाँ पे F1 था, इस चीज को अच्छे से समझो, इधर F2 था, तो यहाँ पे कितना था उसका? 20 सेंटीमीटर मार्क था, यहाँ पे 70 सेंटीमीटर मार्क था, यहाँ पे आपका वेट लग रहा था 100G 50 सेंटीमीटर मार्क पे। अब अगर किसी का मन करे कि सर मुझे ना F2 के अबाउट टॉर्क लेना है, तो ले लो, मुझे कोई इतराज नहीं। तो F2 के अबाउट ले लो या इस पॉइंट के अबाउट ले लो। तो बोलो इस पॉइंट के अबाउट F2 के लिए टॉर्क कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर ही है। अब देखो ये किधर लगाएगा बच्चा? एंटी क्लॉकवाइज। ये किधर लगाएगा? क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज करना है, तो यहाँ पे क्या करना है? 100G इनटू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बचा? 20। दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? F1 इनटू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बचा? 50। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना? 50। तो F1 इंटू 50। तो देखो यहाँ पे F1 कितना आ रहा है? यहाँ पे F1 कितना आ रहा है? बोलो, यहाँ पे F1 कितना आएगा? 2000 डिवाइडेड बाय 50 ना, 2000 डिवाइडेड बाय 50 मतलब 0 0 गॉट कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना आ गया? 40। यहाँ पे कितना आ गया? 40। क्लियर? आप चाहो कोई भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप चाहो इस पॉइंट के अबाउट ले लो, आप चाहो इस पॉइंट के अबाउट ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी एक पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क 0 कर देना है, किसी एक पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क 0 कर देना है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे आपका 60 आया था और आपका एक इक्वेशन क्या था? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 आया था। तो यहाँ पे अगर F2 60 है तो F1 कितना? 40। वही वाला चीज मेरा यहाँ से निकला था।
वही वाला चीज हमारा कहाँ से निकला था? अच्छा, वही वाला चीज हमारा यहाँ से निकला था। F1 इज इक्वल टू 40, तो F2 कितना हो जाएगा? 60। दोनों में बराबर चीजें आ रही है। दोनों में क्या हो रही है बच्चा? बराबर चीजें आ रही है। बोलो किसको समझ में नहीं आया? बोलो किसको समझ में नहीं आया? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? एक क्वेश्चन करो। अरे कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? बोलो रे। नहीं सर। सर ओके, हाँ बोलो। सर हम बिल्कुल ही सर पूरा मैथ्स पे ही बेस होकर बनाए थे सर। सर बताते सर कैसे? हाँ बोलो। सर हम बोले थे सर 30F1 इज इक्वल टू 20F2। हाँ हाँ, सर मतलब वो भी कर 3F1 सकते हो। सर मतलब 3F1 इज इक्वल टू 2F2। हाँ सर मतलब 3F1 माइनस 2F2 इज इक्वल टू 0। हाँ। सर अब पहले था F1 प्लस F2 100 होता है, मतलब कि 2F1 प्लस 2F2 200 होगा। हाँ दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद मेरे पास आता है 5F1 इज इक्वल टू 200। सर मेरा भी सेम ही आंसर है, बट हमें पूरा मैथ्स के तौर पे बनाया है। हाँ, आपको तो हम बोले, तुमने क्या किया? अच्छा सुन, तुमने क्या किया उसमें, कोई मतलब आपने रॉकेट साइंस नहीं लगाया। तुमने क्या किया? तुमने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो कर दिया है कि नहीं? हाँ कहा सर। गया? सर तुमने क्या किया? अच्छा तुमने इस, अरे यार ये लिखा है कि नहीं जा रहा है? ओके, हाँ, तो क्या हुआ बच्चा कि तुमने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो कर दिया। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो करोगे तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। तो ये क्या हो गया? देखो इक्वेशन क्या हो गया? F1 into 30 इज इक्वल टू F2 into 20 ना, यही ना किया था तुमने? यस सर। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, उसके अबाउट जीरो कर दो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कोई भी पॉइंट से आप कर सकते हो, ठीक है? ओके ठीक सर। ना? इसलिए तुमको हम पहले दिन बोले थे ना कि कोई भी पॉइंट के अबाउट लो, आंसर क्या आता है? सेम आता है कि नहीं? हाँ सर। वही वाला चीज है। अच्छा ठीक, चलो ओके। एक क्वेश्चन करो तो समझ में आ जाएगा कि बात क्या बन रही है। पहले रुको, इन सबको डिलीट करने दो। ये सबके लिए ना ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा ऑफलाइन क्लासेस अच्छे होते हैं, लेकिन कोविड ने ना सब खत्म कर दिया। समझाना बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन पे। चलो एक क्वेश्चन कर लो तो और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन कर लो तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक मीटर रूल लिए, यहाँ पे हमने रखा 40 सेंटीमीटर मार्क पे एक फलक्राम है, और यहाँ पे 60 सेंटीमीटर मार्क पे एक फलक्राम है, ठीक है? और इसका सॉरी 60 नहीं 70 ले लो, सॉरी 60 नहीं 70 ले लो, ये तो गड़बड़ा। अच्छा ले लो 60 ले लो, चलो 60 सेंटीमीटर मार्क पे एक फलक्राम है, ठीक है? तो ये रिएक्शन लगा रहा है F1, ये रिएक्शन लगा रहा है F2। अच्छा मीटर रूल का मास बोल दिया गया है, मास ऑफ द मीटर रूल, मास ऑफ द मीटर रूल बोल दिया गया 100 ग्राम। फाइंड F1 F2, फाइंड F1 F2। आपको F1 F2 फाइंड करना है, तो F1 F2 का वैल्यू फाइंड F1 F2, फाइंड F1 F2। इस क्वेश्चन को हम आराम से करेंगे ताकि सबको समझ में आए। अरे लिखा क्यों नहीं जा रहा है? फाइंड F1 F2, बोलो आंसर क्या होगा? सर 50 सेंटीमीटर ईच। 50 सेंटीमीटर नहीं होगा ना छोटी, 50 GF बोलो। हाँ सर 50 GF। 50 GF ईच बोलो, 50 सेंटीमीटर ईच क्या होता है?
फोर्स है ना फलक्राम, वहां पे तो फलक्राम जो लगा रहे हैं वो फोर्स तो लगा रहा है। देखो एक इक्वेशन हम लोगों को क्या मिलने वाला है, जिन लोगों से नहीं हुआ उन लोगों के लिए बात करें। देखो फलक्राम एक फोर्स ऊपर लगा रहा है, फलक्राम एक फोर्स ऊपर लगा रहा है, ठीक है। अच्छा इसका मास कहां पे लगेगा बच्चा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका वेट किधर लगेगा, मीटर रूल का वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना बच्चा, वेट इज इक्वल टू कितना लगेगा, 100 जी, 100 जी। तो आप क्या बोल सकते हो यहां से, आप एक इक्वेशन तो लिख सकते हो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100, ये आप लिख सकते हो। दूसरा क्या करना है, आपको कोई भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर देना है, आपको कोई भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर देना है। तो हम मान लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करें, इस पॉइंट के अबाउट, तो फोर्स इधर लग रहा है बच्चा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए क्या, जीरो, के लिए टॉर्क जीरो। इसके लिए देखो ये इधर घुमाएगा, तो इसके लिए टॉर्क कितना होगा, 100 जी इंटू डिस्टेंस कितना है, 10 क्लॉकवाइज। इसके लिए देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा बॉडी को, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इसका फोर्स कितना, F2। अच्छा डिस्टेंस कितना बचा, यहां से डिस्टेंस लेना है, यहां से कितना डिस्टेंस, 20। यहां से डिस्टेंस लेना है तो डिस्टेंस क्या होगा, 20। ओके तो F2 इंटू 20 दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या होगा, 100 इंटू 10 इज इक्वल टू F2 इंटू 20। तो यहां से देखो F2 कितना आ गया, 50। 50। तो F2 अगर 50 है अच्छा, तो F2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करा दो, F2 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करा दो, तो F1 कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, F1 कितना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सबको समझ में आया क्या, अपूर्वों को छोड़ करके बाकी लोगों को समझ में आया क्या, जिष्णु, आशिफा, अच्छा आशिफा का तो आंसर आ गया था, कृतिदीप, हाँ सर। सुप्रतिम, सुप्रतिम, हाँ सर। ओके चलो एक क्वेश्चन और करो, अगर आपको ये समझ आ जाता है एक क्वेश्चन और करो, आज ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, अगले से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। चलो सर आप मोबाइल पे कर रहे हैं कि टैब में कर रहे हैं सर? मोबाइल पे कर रहे हो, अच्छा टैब जल्दी लेंगे तो क्लास थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक फलक्राम रखा गया, यहाँ पे एक फलक्राम रखा गया, अगेन सेम थिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि यहाँ पे मजा मतलब एक अच्छी बात यह है कि आपको बोला क्या गया है, आपको बोला क्या गया है। चलो एक क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम शायद हो रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मान लो 30 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ पे मान लो 70 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। अच्छा नहीं 70 मत लो, 80 ले लो, नहीं तो फिर सेम आंसर आ जाएगा। 80 नहीं 90 ले लो, यहाँ पे ये 90 सेंटीमीटर मार्क पे, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है R1 रिएक्शन फोर्स R1, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है R2। मास बोल दिया गया है, मास अगेन बोल दिया गया है, मास ऑफ द मीटर रूल बोला गया है, मास कितना बोला है, मास बोला गया है 100 ग्राम। फाइंड R1 R2 if the system is in equilibrium, find R1 R2 if the system is in equilibrium, find R1 R2 if the system is in equilibrium, find R1 R2। एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद थोड़ा अच्छा क्वेश्चन एक और दे, एक अच्छा क्वेश्चन और दे रहे हैं। फाइंड R1 R2। ये 30 सेंटीमीटर मार्क पे है? बोलो R1 R2 बोलो। आज आप लोगों को ना 7:45 पे हम रिलीज कर देंगे, क्योंकि आपका स्कूल मतलब माई स्कूल से ऑर्डर है कि आप लोगों को 7:45 से छोड़ दिया जाए।
पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ऐसे हम लोग को टाइम कम मिलता है, फिर आगे छोड़ने की बात हो जाती है। बोलो बच्चा लोग, आंसर क्या होगा? किसी का नहीं आया? सर पॉइंट में आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो ना। R1 फ्रैक्शन में कितना आ रहा है बोलो। सर R2 100/3 आ रहा है। तो R1 कितना होगा? फ्रैक्शन में रखो, लेकिन एग्जाम पे ना डेसिमल पे कन्वर्ट कर देना। फ्रैक्शन में अभी के लिए रखो, लेकिन कसम खाओ आईसीएसई की कि बोर्ड में ना डेसिमल पे कन्वर्ट करके ही आना है, नहीं तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा बच्चा, एक भी मार्क्स उसमें नहीं मिलेगा। अभी के लिए तुम छोड़ सकते हो, लेकिन बोर्ड में एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आप उसको डेसिमल पे कन्वर्ट नहीं करके आते हो। बोलो, एक R1 की R2 किसका वैल्यू 100/3 आ रहा है? R2 का R2 कितना आ रहा है? 100/3 तो R1 कितना आ जाएगा बोलो, फ्रैक्शन में ही बोलो। 200/3 100/3 सर 6.666 और उसका 3.333 33.33 ऐसे कुछ। 33.33 और एक आएगा 66.66। ओके, किस किस का नहीं आया बोलो तो हम करेंगे इसको। किस किस का नहीं आया? ओके, एक बार कर ही देते हैं, बहुत बच्चे बोल नहीं पाते, आई नो, आई अंडरस्टैंड। तो चलो इस चीज को ना एक बार सॉल्व कर देते हैं हम। तो बेसिकली एक ही चीज है बच्चा, इसमें कुछ है नहीं रॉकेट साइंस, एक ही चीज है। इसका मास बोला गया था 100, इसका मास कितना बोला गया था? 100 बोला गया था, तो 100 डायरेक्टली इधर लगेगा 100 कितने पे बचा? 50 सेंटीमीटर मास पे। तो यहां से एक इक्वेशन तो भैया मुझे मिल गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 100। ठीक, ये मुझे इक्वेशन मिल गया। एक और इक्वेशन मिलेगा जबकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे, मतलब नेट टॉर्क। तो हमने कोई भी एक पॉइंट मुझे पकड़ना है जिसके बाद टॉर्क जीरो करना है, तो इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं। तो R2 की वजह से इस पॉइंट पे टॉर्क जीरो होगा, कोई शक नहीं। 100G की वजह से इस पॉइंट के टॉर्क इधर होगा, R1 की वजह से इधर होगा, है कि नहीं? R1 की वजह से किधर होगा बच्चा? इधर होगा। तो ये क्या हो गया? क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया बच्चा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो यहाँ पे कितना लग रहा है? 100G। दूरी कितना है बच्चा? दूरी है 40। तो क्या लिखे? 100G इंटू 40 सेंटीमीटर। दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? R1। कितना दूरी है? 30 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखे? R1 इंटू 60, R1 इंटू 60। तो यहाँ से देखो R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अच्छा, R1 इंटू 60 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गॉट कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गॉट कैंसिल आउट। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 440,000, सॉरी नहीं, 4000 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 0 0 गॉट कैंसिल आउट ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चा? 200/3। R1 कितना आ रहा है बच्चा? 200/3G। तो R2 कितना आ जाएगा? R2 देखोगे तो 100/3 जाए, 100/3G। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे काफी पूछता है बच्चा, तो इसमें थोड़ा सा अवेयर रहना। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर ले ताकि आपको भी लगे कुछ अच्छा किए आज। यही वाला क्वेश्चन पूछता है। हाँ बोलो सर हम लोग क्या लिखेंगे सर? सर अगर R1 का देख, सर अगर हम लोग को बोलेंगे टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलेंगे सर, तो क्या लिखेंगे सर? टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अलोंग सर व्हाट सर, विच पॉइंट सर? विच पॉइंट, आप जिस पॉइंट को ले रहे हो, किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हो? सर इस पॉइंट के सर अबाउट। ये वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे सर? कौन सा? सर ये वाले पॉइंट को सर। इस वाले पॉइंट को आप कुछ नहीं बोलना, इसको पॉइंट को क्या बोलने का मतलब समझ में नहीं आया, एक बार और बताओ। सर ये जो पॉइंट है ना सर 50 सेंटीमीटर मार्क वाला, सर इसको हम क्या बोलेंगे सर? अगर हम लोग को बोलना होगा कि अलोंग अबाउट दिस पॉइंट करेंगे तो सर इसको इस पॉइंट का कोई स्पेशल नाम देंगे? क्योंकि ये तो फलक्रम नहीं नहीं, नाम नहीं देना होगा। आप क्या करोगे, आप क्या बोल दोगे कि ड्यू टू 100G फोर्स द टॉर्क एट पॉइंट, इस पॉइंट पे, ऐसे लिख देना, बता देना। अरे यार ये फोन काम ही नहीं कर रहा है, गजब है।
हाँ, ड्यू टू ऐसे लिख देना, ड्यू टू 100 G the torque at 90 centimeter mark, the torque at 90 centimeter mark। अब लिख दो जो लिखना है, ठीक है बच्चा, समझे? ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलो आगे, एक लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आप लोग कितना समझे हो। थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं चीज को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं क्योंकि अभी ना आईसीएससी में अच्छा सवाल आने लगा है, ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मान लो यहाँ पे मीटर रूल है, यहाँ पे फलक्राम लगा है 20 सेंटीमीटर मार्क पे, और यहाँ पे एक फलक्राम और लगा है 70 सेंटीमीटर मार्क पे। यहाँ पे एक वेट भी रखा गया है, एक मास भी रखा गया है। मास कितना रख दिया? 20 ग्राम। कितने सेंटीमीटर मार्क पे बचा? 60 सेंटीमीटर मार्क पे। आपसे बोला गया कि फाइंड द रिएक्शन फोर्स R1 एंड R2। R1 R2 निकालने के लिए बोला गया है, जबकि मास ऑफ द मीटर रूल जो है ना, ये आपका 100 ग्राम ही है। मास ऑफ द मीटर रूल क्या है बच्चा? 100 ग्राम, ठीक है। बोलो आंसर क्या होगा इसका? इसमें सिर्फ कुछ नहीं किया, एक 60 सेंटीमीटर मार्क पे एक 20 ग्राम के ब्लॉक को एक्स्ट्रा रख दिया। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम लोग एक बार एफ नेट जीरो करेंगे, एक बार नेट टॉर्क जीरो करेंगे, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो है, नहीं है तो नहीं है। सर फाइंड क्या करना है? फाइंड द रिएक्शन फोर्स R1 एंड R2। फाइंड द रिएक्शन फोर्स R1 एंड R2। जिनको भी टफ लगाना, प्लीज मेरे से एक बार कांटेक्ट करना। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे बैचेस चलते हैं ना, तो उसमें ना शर्माना नहीं है अच्छा, कि हमको समझ में नहीं आया तो सर क्या सोचेंगे, उससे आपका रिजल्ट अच्छा होने नहीं वाला है। तो किसी को अगर लगे कि इस चीज को ना दोबारा करना है या फिर कुछ हेल्प चाहिए मेरे से, तो मेरे साथ एक बार कांटेक्ट जरूर करना, ठीक है। अदरवाइज आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला है। आपको लगे अगर क्लासरूम पे बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इस चीज को समझने में बहुत प्रॉब्लम हुआ है सर, थोड़ा मुझे समझाइए। अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। एक बार मेरे साथ कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे बैचेस चलते हैं, कहीं ना कहीं आपको उस बैच के साथ मार्च करा देंगे उस क्लास के लिए, तो आपका वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना। सर बोलो। R1 सर 44 GF और R2 66 GF आ रहा है। गलत आया। 44 GF एंड 66 GF नहीं, रुको। सर सॉरी सर, 44 एंड 56 मतलब। हाँ, ठीक है। 44 एंड 56 कैसे होगा? नहीं होगा सर R2 60 GF और R1 40 GF। नहीं, क्यों ऐसा होगा गधा? नहीं ना, समझो। अरे भाई ये इसमें क्या है, देखो। अच्छा मुझे पहला इक्वेशन बताओ, तो पहला इक्वेशन तुम लोग क्या लिखे हो? पहला इक्वेशन क्या लिखे हो? बोलो। सर सबसे पहला इक्वेशन सर हम टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लिए थे, जो है 20 R2 + 200। अच्छा उसके पहले आप मुझे बताओ, एफ नेट जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा? सर R1 + R2 = 100। बस यहीं पे तो गलती कर दिया। R1 + R2 सर = 100। 120 GF आ रहा है। हाँ, इसका वेट आप कंसिडर नहीं करोगे, यहाँ पे 20 G लग रहा है ना, और 50 सेंटीमीटर मार्क पे 100 G लगेगा ना बच्चा, ठीक है सर, ठीक है इसको सर, आपको कंसिडर करना चाहिए ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पहला तो 120 G आएगा। ये आपका पहला इक्वेशन बना। सेकेंड इक्वेशन टॉर्क जीरो करोगे। अब बोला टॉर्क किसके अबाउट जीरो करोगे? किसी के अबाउट भी कर दो। हम मानते हैं इसके अबाउट टॉर्क जीरो करना है, इसके अबाउट टॉर्क जीरो करना है, ठीक है। तो ये कौन सा मोमेंट लगाएगा? क्लॉकवाइज। ये किधर लगाएगा बच्चा? क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज, और ये किधर लगाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट टोटल कितना आ रहा है? देखो 100 G, और यहां से इसका दूरी कितना? 30। तो क्या लिखना है? 100 × 30 प्लस 20 G, और यहां से इसका दूरी कितना? 40। तो 20 × 40
20 इंटू कितना बचा 40, और ये क्या लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा ना, तो R2 इंटू यहां से इसका दूरी कितना R2 इंटू 50, R2 इंटू 50। बोलो यहां से R2 का वैल्यू कितना आ रहा है, बोलो यहां से R2 का वैल्यू कितना आ रहा है। अच्छा सर मेरा तो सर 68 आ रहा है। R2 कैसे 68 आएगा, अच्छा 68 आ रहा है, R2 कितना आ रहा है 68। हाँ सर। कैलकुलेशन आप थोड़ा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर R2 68 तो R1 कितना होगा, अच्छा R2 68 तो R1 52। तो मेरा अरे 7 यार बोलो क्या हुआ। सर मेरा 72 आ रहा है। तुम लोग कैलकुलेशन में भी गड़बड़ कर रहे हो, बक ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। देखो हम ही कर देते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 3000 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 800 और हाँ 800, और यहाँ पे कितना आएगा R2 इंटू 550, तो यहाँ पे कितना आ गया 3800 बाई 50 दैट इज इक्वल टू R2। यहाँ पे 0 0 गॉट कैंसिल आउट, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 7, मेरा तो कुछ और ही आ रहा है रे, 76। 76 आ रहा है ना, R2 इज इक्वल टू 76 आ रहा है। अच्छा R2 अगर 76 आएगा तो R1 कितना होगा, आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, उसमें कुछ है नहीं, इक्वेशन सही लिखे हैं, इक्वेशन सही लिखा हुआ है। R2 इज इक्वल टू अगर 76 आ रहा है तो R1 कितना होगा, अच्छा बोलो R1 कितना होगा 44। R2 हाँ 44, दैट विल बी द आंसर। सर हाँ सर आप ये बता दीजिए टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सर कितना होगा सर, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अलोंग द पॉइंट सर 50 सेंटीमीटर मार्क के अलोंग। 50 सेंटीमीटर मार्क के अलोंग करना चाहते हो, चलो कर देते हैं इस चीज को। सर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टोटल कितना अच्छा है? तुम मुझे थोड़ा हेल्प करो कि हाँ, यहाँ पे ये था, यहाँ पे R1 था, ये 20 सेंटीमीटर मार्क था, यहाँ पे 50 था, और यहाँ पे कितना था 100G, यहाँ पे 20G था, और यहाँ पे कितना था 60, 60 और सेंटीमीटर। यहाँ पे कौन सा था 90 पे, सर 90 पे नहीं था, 70 सेंटीमीटर पर था सर R2। तो R2 ऊपर 70 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर ना। तुम कौन से पॉइंट के अबाउट चाहते हो 50 सर। पे, सर अबाउट पॉइंट 50 सर, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो रहा है सर? तो 50, तो इसके लिए तो 0, इसके हाँ लिए एक एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए क्लॉकवाइज मिलेगा, इसके लिए भी क्लॉकवाइज मिलेगा, पॉइंट की तरफ घुमा देना है तो क्लॉकवाइज मिलेगा, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है और सर। सर ये यही क्या गलती होगा हुआ सर। एंटी क्लॉकवाइज। सर हम ये वेट को जो सर ये ब्लॉक का वेट हम एंटी क्लॉकवाइज में ही ऐड कर रहे थे सर। नहीं तो फिर गलत हो गया, ठीक है। ठीक है सर। आपको ना थैंक यू। फोर्स को पॉइंट की तरफ मुड़ा देना है, जैसे फोर्स इधर लग रहा है ना, आपको पॉइंट की तरफ घुमा दो ना उसको, और कुछ सोचना ही नहीं है। आपका फोर्स इधर लग रहा है तो पॉइंट किधर है, इधर है, तो पॉइंट की तरफ घुमा दो ना, तो चेक कर लो। आपका फोर्स नीचे लग रहा है तो पॉइंट की तरफ घुमा दो ना, इधर घुमा दो, तो बस ऐसे चेक करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो ओके, ठीक ना। तो हम लोगों का ये वाला चैप्टर खत्म होता है, आप लोगों को एक असाइनमेंट हम दे देंगे। अच्छा आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? सर पार्ट खत्म होता है सर। हाँ पार्ट खत्म हुआ ना। हाँ पार्ट मोमेंट ऑफ फोर्स वाला पार्ट खत्म हुआ है। हाँ सर। हाँ हाँ इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना है और सर्कुलर मोशन पढ़ना है, तो यस मेरा सर। फोर्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। वो 1 घंटे की बात है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, देन विल स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में वर्क पावर एनर्जी। ओके ओके सर, चलो थैंक यू। ओके। अच्छा तुम लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? हाँ सर। ओके ठीक है, हम बात करते हैं, आप लोगों को असाइनमेंट देना होगा तो वहीं पे हम दे देंगे फिर, ठीक है। चलो फिर हाँ तो टाटा। सब लोग वही देते हैं सर। ओ ठीक है, हम बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सर। चलो फिर टाटा, ठीक है सर, थैंक यू सर। बाय चलो।